स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 2021 में जो भी सवालात आए हुए हैं उसी को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर और लाइक वगैरह और सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। नए हैं तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और ये भी देखेंगे किस तरह हम लोग हल करते हैं। चलिए सवाल को हल करते हैं, आ जाइए। ये इबारत है, इक्तिबास को किस तरह हल करना है मैंने पहले वाले क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है। पहले सवाल देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग इक्तिबास की तरफ आएंगे। चलिए एक हल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल क्या है भाई? सवाल देखिए, अमीर खुसरू के वालिद हिंदुस्तान में किस सुल्तान के दरबार में मुलाजिम हो गए थे? ऑप्शन क्या है भाई? अलाउद्दीन अल्तमश, मोहम्मद बिन तुगलक, शमसुद्दीन अल्तमश, गियासुद्दीन बलबन। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह हल करना है। अब हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अब देखिए इस तरह पढ़ना है। अमीर खुसरू का खानदान एक तुर्क कबीले से ताल्लुक रखता था। उनके वालिद मीर सैफुद्दीन महमूद हिंदुस्तान मुंतकिल होकर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में मुलाजिम हो गए थे। किसके? तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। अब इसी तरह हम लोग को हल करना है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सवाल है उसको हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, तबीयत नासाज है इसके लिए माजरत। चलिए, तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह पूरे पैराग्राफ को हल करना है। चलिए अब हम सरसरी तौर पर हल करते चलते हैं। चलिए, ये सब इक्तिबास में पूरा दिया हुआ है पैराग्राफ में। अमीर खुसरू को कुदरत ने क्या अता किया था भाई? तो बहुत तेज दिमाग, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो। और जो पुराने हैं तो आप लोग शेयर वगैरह कर लीजिएगा, नए भी कर दीजिएगा और लाइक वगैरह भी कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखें, अमीर खुसरू को किन जबानों पर महारत हासिल थी भाई? तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा कि अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये हल करने के बाद पेडागोजी हम लोग हल करेंगे। देखें, अमीर खुसरो ने जिस जबान में गीत और दोहे लिखे वह आगे चलकर कौन सी जबान कहलाई? क्या सवाल है कि अमीर खुसरो ने जिस जबान में गीत और दोहे लिखे वह जबान आगे चलकर क्या कहलाई? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी और उर्दू। ठीक है, ये सब इक्तिबास में आपका दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए कि उर्दू जबान के फरोग में अमीर खुसरू डेड डेड हैसियत से जाने जाते थे। यानी अमीर खुसरू उर्दू जबान के फरोग में किस हैसियत से जाने जाते थे भाई? अच्छे शायर और फनकार, अच्छे गीतकार और दोहा निगार, या फिर माहिर लिसानियात और शायर, बुनियादी कड़ी और इमाम। सही जवाब आपको क्या बताना है? तो ऑप्शन दाल ही बताना है कि बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अमीर खुसरू की शेर व अदब के साथ फन से वाबस्तगी थी। मतलब शेर व अदब के साथ किस फन से वाबस्तगी थी? इसके अलावा मौसीकी से, राग और गीतों से, इल्म नुजूम से, या फिर कव्वाली के फन से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अलीफ हो जाएगा, मौसीकी से। चलिए अब देखिए भाई, अमीर खुसरू को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उर्दू का पहला शायर। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। अब देखिए ये ग्रामर है, कवायद है। आलिम का मुतजाद, आलिम का विलम शब्द क्या होगा? तो आलिम का विलम शब्द जाहिल होता है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तहजीब की जमा क्या है भाई? तहजाइयो, तहजीबो, तहाजीबो या तहाजा तहाजा बैन, क्या होगा? सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। ये जान लीजिए कि ये ऑफिशियल आंसर की के एतबार से ही बताया जा रहा है, जो कि सही है। ठीक है, चलिए
अब देखिए यहाँ पे नज़्म दिया हुआ है, शेर दिया हुआ है, उस शेर को हल करने का तरीका क्या है? एक ये भी समझा दे रहा हूँ कि किस तरह हल करना है। अब देख लें, इसको हमको शेर को पढ़ना नहीं है बल्कि क्या पढ़ना है? पहले सवाल को पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे शायर के नज़दीक कौन लोग दुनिया में नाकाम रहा करते हैं? क्या है? जो काम के वक़्त आराम करते हैं, जो सुस्ती और काहली करते हैं, जो अपना वक़्त बेकार गँवाते हैं, जो खेल-तमाशों में अपना वक़्त गँवाते हैं। अब देखिए शेर में क्या कहा जा रहा है, उसके बाद बात समझ में आ जाएगी। अब क्या कहा जा रहा है? काम के वक़्त जो आराम किया करते हैं, आखिर में वह नाकाम रहा करते हैं। क्या है? इसमें क्या है? शायर के नज़दीक कौन दुनिया में नाकाम रहा करते हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या है? 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, क्या कहा? जो आराम किया करते हैं काम के वक़्त में। बात समझ में आई? काम के वक़्त में जो आराम किया करते हैं, वो नाकाम रहा करते हैं। बात समझ में आई? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कौन-सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है? आपको इसी तरह से हल करना है। अब देखिए, आराम का लुत्फ़ कब हासिल होता है? आराम का लुत्फ़ कब हासिल होता है? बहुत अच्छा खाना खाने के बाद, बहुत ज़्यादा सोने के बाद, बहुत काम करने के बाद, बहुत ज़्यादा खेलने के बाद। एक और हल कर लीजिए, करा दे रहे हैं, उसके बाद से सरसरी तौर पर जल्दी से हल कर लेंगे। क्या सवाल था भाई? आराम का लुत्फ़ कब मिल हासिल होता है? तो यहाँ पे देखें, तो पढ़ें, सख्त नादान है वह लोग, सख्त नादान है वह लोग बुरा करते हैं, हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, लुत्फ़ आराम में मिलता है बहुत काम के बाद। ठीक है? लुत्फ़ कब मिलता है? बहुत काम के बाद। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है बहुत काम के बाद? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल गया, बहुत काम करने के बाद क्या होता है? आराम का लुत्फ़ हासिल होता है। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अब देखिए, शायर के नज़दीक दूर और राहत का मज़ा कब मिलता है भाई? तल्ख़ अय्याम के बाद, गर्दिश अय्याम के बाद, गर्दिश मदाम के बाद, गर्दिश दौरा के बाद। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? चलिए देख ही लीजिए। अब देखिए आगे पढ़िए तब आपको बात समझ में आ जाएगी। कहाँ है? अब देखिए काम करने का मज़ा आता है आराम के बाद, दिन जो सोया तो क्या सोएगा वो शाम के बाद, दूर राहत का मज़ा है तलख़ी अय्याम के बाद। क्या है? तलख़ी अय्याम के बाद। तो यहाँ पे हम लोग देखें, ऑप्शन है कि नहीं? तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा तलख़ी अय्याम के बाद। बात समझ में आई? अब लोग इसी तरह हल करना है। अब देखिए, शायर ने काम के वक़्त आराम करने वाले को क्या कहा? सख्त काहिल, सख्त नादान, सख्त आमिल, सख्त आराम पसंद। तो आपको मालूम होगा उसमें क्या दिया हुआ है? सख्त नादान दिया हुआ है। ठीक है? चलिए, उसी तरह जिस तरह हम बताएँ उस तरह हल करना आप लोगों को। अब देखिए, काम करने में आता है आराम के बाद, मिस दर्ज झेल लफ्ज़ों की मदद से मिसरा पूरा कीजिए। उस मिसरा में आपको दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है? क्या हो जाएगा? मज़ा। ये काम करने में मज़ा आता है आराम के बाद। देख लीजिए यहाँ पे, क्या है? मज़ा ही है। अब देखिए, काम करने का आता है मज़ा आराम के बाद, तो मज़ा है। इसी तरह हल करना है। बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए ठीक है, समझदार हैं वैसे बहुत आप लोग। अब देखिए नाकाम का मुतज़ाद क्या है? नाकाम का विलम शब्द क्या है? कामयाब, बामुराद, फ़तहयाब या नामुराद? बामुराद ऊपर में है, नीचे में नामुराद है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलीफ हो जाएगा, ठीक है? कामयाब। अब देखिए पेडागोजी को हल कीजिए आप लोग। अब देखिए बच्चे में मादरी ज़बान के फ़रोग़ को उमूमन समझा जाता है। आम तौर पर बच्चे में मादरी ज़बान के डेवलप को क्या समझा जाता है? देखिए ज़बान का हुसूल,
जबान की आमोजिश या जबान का इंजमाम या मुजर्रद जबान का फरोग? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि बच्चे में मादरी जबान के फरोग को आमतौर पर क्या समझा जाता है? जबान का हुसूल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखें। अब देखिए ज़बान की आमोजिश के अवाइली बरसों में कहानियाँ होती है, मतलब अवाइली ज़बान की आमोजिश में अवाइली बरसों में कहानियाँ क्या होती है? अवाइल मतलब शुरुआती, ठीक है? अब देखिए ज़बानी याद करने के लिए बात समझ में आ रही है? जहाँ पे याद आया पहले उसको काट लीजिए, कुछ सोचना ही नहीं है। ज़बान की आमोजिश के लिए खाम मवाद, दोहराना और बाज़ पैदावार, अपने समाज की आमोजिश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बा हो जाएगा। ठीक है? ज़बान की आमोजिश के लिए खाम मवाद। ये ज़बान की आमोजिश के अवाइली बरसों के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है? तो बा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा है। चलिए देखिए क्या सवाल है भाई? 5वीं जमात का उस्ताद बच्चों को बहुत से जुमले देता है, जिसमें वह अच्छा, खूबसूरत, बुरा, रंगीन, बूढ़ा और जवान जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है और बच्चा जब उसके मुकर्ररा इन तौज़ीही लफ्ज़ों को देखता है, तो उस्ताद उन लफ्ज़ों की मदद से दूसरे जुमले बनाने के लिए कहता है। आखिर में वो तलबा को अपनी तरफ अपनी जानिब मुतवज्जा करता है और उनसे कहता है कि ये अल्फाज सिफात है, इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे? मतलब इस तरह बच्चे को काम देता है उस्ताद, अब इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे? कवायद की तदरीस की हिकमत अमली, शऊर की बेदारी, सिफात की तदरीस या फिर मवाद पर मबनी कवायद, क्या कहेंगे भाई? हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा कि शऊर की बेदारी। चलिए आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए जल्दी-जल्दी से हल करते चलिए। जवाब सही आ रहा है आप लोग का। चलिए, अब देखिए 109 का हल कीजिए आप लोग जल्दी से। किस हिकमत अमली के मुताबिक अमली मश्क सबसे अहम तकनीक है? किस हिकमत अमली के मुताबिक अमली मश्क सबसे अहम है? बताइए आप लोग। कवायद की तर्जमानी का तरीका, तबकी की ज़बान की तदरीस, कुल ज़बान का तनाजुर या समई कसीर लिसानी? किस हिकमत अमली के मुताबिक अमली मश्क सबसे अहम है? तो भाई ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा कि समई। समई किसको होते हैं? सुनने से होता है, ठीक है? कसीर लिसानियत बहुभाषिकता, ठीक है? तो समई कसीर लिसानियत ऑप्शन दाल राइट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए कसीर लिसानियात है, मतलब कसीर लिसानियत किसको कहेंगे? अब देखिए तमाम मुमकिना ज़बानों की आमोजिश, सिर्फ मादरी ज़बान या घर की ज़बान की आमोजिश, मादरी ज़बान या घर की ज़बान से इब्तिदा और स्कूल में आगे जाकर मज़ीद दूसरी ज़बान की आमोजिश, ठीक है? मादरी ज़बान से इब्तिदा और फिर अंग्रेज़ी मीडियम में मुंतक़िली और हाई स्कूल में दूसरी ज़बान की आमोजिश। ये तो होगा ही नहीं, किसी एक ज़बान पर मुनहसर नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। मादरी ज़बान यानी घर की ज़बान से इब्तिदा करें और स्कूल में आगे जाके मज़ीद और बहुत सारी ज़बानें सीखें, ठीक है? उसी को कसीर लिसानियत का सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी जीम। अगला सवाल देखिए, हिंदी हिंदुस्तान की कौन-सी ज़बान है भाई? क्या पूछा जा रहा है? हिंदी हिंदुस्तान की कौमी ज़बान है, सरकारी ज़बान है, मुआविन सरकारी ज़बान है या क्लासिकी ज़बान है? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि सरकारी ज़बान है, ठीक है? चलिए, अगला सवाल देखिए। देखिए आमोज़गारों के लिखने और बोलने में होने वाली गलतियों को समझा जाना चाहिए। क्या समझा जाना चाहिए आमोज़गार की लिखने और बोलने में जो गलतियाँ होती है, उसे क्या समझना चाहिए भाई? ये गलती ये आमोज़िश का एक हिस्सा है, इसे ऐब के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, ठीक है? कभी भी आप इस अ, ऐब के तौर पर नहीं दे सकते हैं, ठीक है? अब देखिए उनकी आमोज़िश में रुखना, आमोज़िश का इशारिया, ज़बान की आमोज़िश के मसाइल, गलतियों की इस्लाह का इशारिया। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आमोजिश का इशारिया है गलती होना, ठीक है?
ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते रहें। चलिए आप लोग जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि और लोग भी आ जाएं, और लाइक वगैरह भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखें, अच्छी तहरीर के फ़रोग़ के दौरान तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। इस तर्ज़ रिसाई को क्या कहते हैं? क्या सवाल है भाई? कि अच्छी तहरीर के डेवलप करने के लिए के दौरान तलबा मुख्तलिफ मराहिल से, मुख्तलिफ दौर से गुजरते हैं। मतलब इस तर्ज़ रिसाई को, इस तरफ पहुँचने को क्या कहते हैं? लिखने का पैदावारी अंदाज, सरकारी तहरीर, मुताले की महारत, लिखने का अमली अंदाज। क्या कहेंगे भाई? तो ये लिखने के अमली अंदाज कहलाएगा। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए सवाल क्या है। बच्चे इब्तदाई वर्षों में दीवार, फर्श और अपनी कापियों में आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं। जबान की आमूजिश में इस मराहिल को क्या कहते हैं? बच्चे इब्तदाई वर्षों में क्या करते हैं? दीवार या फर्श पर या कापी पर आड़ी और तिरछी लकीरें बनाते हैं। अब जबान की आमूजिश में, जबान सीखने में इस मरहले को, इस मराहिल को क्या कहेंगे भाई? आड़ी तिरछी लकीरें बनाना, या हंगामी खानदगी, लिखने की महारत, या तरसीमी फरोग। क्या कहेंगे? हाँ, सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि हंगामी खानगी। हाँ, चलिए चलिए देखिए, दर्ज झेल में से कौन आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र है? ठीक है, आप लोग को बता दिया, थ्योरी में पढ़ाया जा चुका है कि तश्कीली जाँच, तकमीली जाँच, तशखीसी जाँच या अंदाज़ा कद्र कह लीजिए उसको, ठीक है? तो देखिए, दर्ज झेल में से कौन आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र है? तहरीरी जाँच, मियाद के इख्तिताम पर इम्तिहान, तश्कीली अंदाज़ा कद्र या फिर तकमीली अंदाज़ा कद्र। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? चलिए बताइए। हाँ, सही जवाब ऑप्शन जी हो जाएगा कि तश्कीली अंदाज़ा कद्र ये पढ़ाई के दौरान ही तलबा की जाँच कर लिया जाता है। ऑप्शन जी में राइट आंसर। तकमीली अंदाज़ा कद्र ये इख्तिताम पर किया जाता है। चलिए, अब देखिए, अगर बच्चा किसी एक ज़बान का अच्छा कारी है, तो वह क्या है भाई? तो वह जब दूसरी ज़बान सीखता है, किसी दूसरी ज़बान का भी अच्छा कारी हो सकता है। उसे कहा जाता है। सवाल एक बार समझ लीजिए कि अगर बच्चा किसी एक ज़बान का अच्छा कारी हो, किसी एक ज़बान का अच्छा पढ़ने वाला है, तो जब वह दूसरी ज़बान सीखता है, तो किसी दूसरी ज़बान का भी अच्छा कारी हो सकता है। इसे कहा जाता है भई पढ़ने की महारत, पढ़ने की हिकमत अमली, महारत की मुंतकिली, आला किस्म की महारत। क्या कहा जाता है? तो ये महारत की मुंतकिली, मतलब मादरी ज़बान सीखने के बाद हम मादरी ज़बान की मदद से क्या करते हैं? दूसरी ज़बान सीख लेते हैं। फिर इसकी मदद से तीसरी ज़बान सीख लेते हैं। तो इस तरह ज़बान की मुंतकिली होती रहती है। ठीक है? चलिए, मुंतकिली, महारत की मुंतकिली। ऑप्शन जी में राइट आंसर। चलिए, आमोजिशी नताइज और माहसल है। क्या है? आमोजिशी नताइज और माहसल है। क्या है भाई? कोर्स के इख्तिताम पर आमुज़गारों की हासिल करदा महारतें या कारकर्दगियाँ, ज़बान की दरसियात और निसाब में ज़बान की तदरीस के मुजव्वज़ा मकासिद, कोर्स के मुताले के दौरान आमुज़गारों की तरसीली महारत पर मबनी, या फिर आमुज़गारों के मुतवक्के कारकर्दगी का अमल। इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि कोर्स के इख्तिताम पर आमुज़गारों की हासिल करदा जो महारतें या कारकर्दगियाँ होती है, उसी को क्या कहेंगे? आमोजिशी नताइज या फिर माहसल। ठीक है? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, जो कि कोर्स के इख्तिताम पर होता है। चलिए भाई, चलिए एक बार दम लगाइए आप लोग, और थोड़ा लाइक और शेयर वगैरह कर दीजिए। चलिए, थोड़ा बड़ा है, इसको और छोटा करना होगा। चलिए, अब देखिए, दर्ज झेल में से कौन दो इमदादी तदरीस के अहम मकासद हैं? यानी तदरीस में मुआविन कौन ऐसी दो चीजें हैं, उसी को बताना है भाई। अब देखें,
इमता इमदादी तदरीस आमोज़गारों की आमोजिश में बेहतरी लाने के लिए है। इमदादी तदरीस असातिज़ा की अपनी तदरीस में तब्दीली लाने के लिए है। इमदादी तदरीस असातिज़ा का अपने तलबा को समझने के लिए है। इमदादी तदरीस वालिदैन के लिए है ताकि वो जान सके कि कुछ आमोज़गारों को बेहतरी की ज़रूरत है। अब क्या है ऑप्शन 1 में है अलिफ और बा 2 में है जीम और दाल और 3 में है अलिफ और दाल और 4 में है जीम और बा। तो इसका सही जवाब आप लोग को करना है। जल्दी-जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। चलिए जल्दी से। हाँ, हाँ, सही जवाब। ऑप्शन अलिफ और बा राइट आंसर हो जाएगा कि इमदादी तदरीस आमोज़गार की आमोजिश में बेहतरी लाने के लिए बिल्कुल सही और असातिज़ा की अपनी तदरीस में तब्दीली लाने के लिए। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि अलिफ बा। ठीक है? चलिए, चलिए। क्या सवाल है भाई? कहा जा रहा है कि उस्ताद अपने तलबा को 5-5 के ग्रुप में तक़सीम करके 5 ग्रुप बनाता है और उनसे घर, स्कूल, सड़क, ज़मीन और आसमान से मुताल्लिक अल्फ़ाज़ मालूम करने के लिए कहता है। हर ग्रुप 10 से 15 अल्फ़ाज़ तलाश करता है और दूसरे ग्रुप से उस पर बात करता है। यहाँ लफ्ज़ियात की तदरीस के लिए उस्ताद किस हिकमत अमली को बरत रहा है? एक बार सवाल समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। तो उस्ताद क्या करता है तलबा को 5-5 के ग्रुप में तक़सीम करके 5 गो ग्रुप बना देता है और उनसे घर, स्कूल, सड़क और ज़मीन आसमान से मुताल्लिक अल्फ़ाज़ मालूम करने के लिए कहता है और हर ग्रुप से 10 से 15 अल्फ़ाज़ तलाश कर लेता है और दूसरे ग्रुप पर से उस पर बात करने के लिए कहता है। टीचर, अब यहाँ लफ्ज़ियात की तदरीस के लिए उस्ताद किस हिकमत अमली को अपना रहा है? यही हिकमत अमली को बता रहा है। अल्फ़ाज़ और मुहावरे, मौज़ूआती लफ्ज़ियात, अल्फ़ाज़ की ज़ुमराबंदी या फिर म्यारी लफ्ज़ियात। तो यहाँ पे मौज़ूआती लफ्ज़ियात हो, ठीक है? ऑप्शन बा हो जाएगा कि सड़क, ज़मीन और आसमान, घर, स्कूल ये क्या हो जाएगा? मौज़ूआती लफ्ज़ियात में से। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन बा राइट आंसर। जो ऑफिशियल आंसर की है वही बताया जा रहा है और सही जवाब भी है। चलिए देखिए, तामीरियत पसंदी बतौर आमोजिशी नजरिया का मानना है कि आमोजिश इनफिरादी खसूसियत है। तमाम आमोजगार जबान नहीं सीख सकते। आमोजिश पूरे तौर पर एक नफ्सियाती मामला है। आमोजिश समाजियाती तामीर है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दार ही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? कि आमोजिश सिर्फ स्कूल में ही नहीं हो सकती है, बल्कि समाज से भी बच्चे सीखते हैं, घर से भी सीखते हैं, आस-पड़ोस से भी सीखते हैं। तो क्या हो जाती है? आमोजिश समाजियाती तामीर। तामीरियत पसंदी का मतलब क्या है? आमोजिशी नज़रिया का मानना क्या है? कि आमोजिश समाजियाती तामीर है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का 30 में से कितना आया? क्या बताना है आप लोगों को? 30 में से आप लोग का कितना आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।